हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों ने क्या कुछ नया सीखा? आज आप लोगों ने कुछ क्या किया? मैं मान लेता हूं कि आप लोग आज कुछ नया सीखे होंगे। आप लोग का दिन अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, रूट्स ऑफ क्या बोले थे, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या सस्पेंशन का रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन कौन से जगह से हम सस्पेंशन को इनटेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स ऑफ नेचर बेस्ड ऑन अ सॉलिड पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये कि जब आप सस्पेंशन पढ़ रहे थे, ठीक है, और सस्पेंशन का टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है, फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोग सुने होंगे फॉकुलेटिंग एजेंट। ठीक है, फॉकुलेटिंग एजेंट का नाम सुने होंगे। तो वो सॉलिड पार्टिकल्स के हिसाब से ना दो प्रकार के, किसके हिसाब से, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल की तरफ से दो प्रकार के, ठीक है, दो टाइप से। कौन कौन से? फॉकुलेटेड और डीफॉकुलेटेड। एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लू है, ये रेड मैंने ले लिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो मेरा मकसद है इजी वे में, आसान भाषा में आप लोग को समझाना। मेरा मकसद ये नहीं है कि हाँ मैं एक साल में सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूं और सामने वाले स्टूडेंट्स को क्या कुछ पता ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप लोग को इजी वे में क्या है समझ में आए। ठीक है, मेरा मकसद है सिखाना, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक ही दिन में मैं क्या करूंगा कि पूरा लंबा पढ़ा दूंगा, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा बट आपको सिखाऊंगा, ये मेरा मकसद है, सिखाना मेरा मकसद है। ठीक है, ऐसे सोच रहे होंगे क्या सर आते हैं बस थोड़ा टॉपिक डालते हैं 15 मिनट तक पढ़ाते हैं। तो देखो, मेरा 15 मिनट मतलब नहीं है, मेरा उस 15 मिनट में है कि जो टॉपिक मैं लेके आया हूं आप लोग को समझ में आए इजी वे में, और आप लोग को दोबारा याद ना करना पड़े। ठीक है, एक बार आपने वीडियो देखा, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, बस मेरा मकसद यही है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग को समझाऊं कि एक बार देख लेने के बाद ये टॉपिक्स आपके दिमाग में चले, दूसरी बार कोई पूछे कि हाँ फॉकुलेटिंग क्या है, डीफॉकुलेटिंग क्या है, तो आपके मुंह से तुरंत जवाब आए। ठीक है, यही चीज मैं लाना चाहता हूं फार्मेसी के बच्चे में, एक क्रांति, चेंजेस इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये छोटा माध्यम नहीं है, देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा वॉच स्क्रीन किया जा रहा है मोबाइल या लैपटॉप। मतलब एवरेज निकाला गया है तो एक इंसान दिन भर में 5 घंटा मोबाइल देखता है। तो आप 5 घंटा मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, कुछ सीख ही नहीं रहे। तो 5 घंटा तो आपका नाम वहां रजिस्टर्ड हो गया ऑल इंडिया में। ठीक है, ऑल इंडिया में सर्च किया गया तो यूट्यूब पे क्या करते हैं, मतलब इंडिया का ना 5 घंटा, 5 घंटा हर एक व्यक्ति टाइम दे रहा है यार। 24 घंटा में से 5 घंटा अपना टाइम किस पे दे रहा, फोन पे दे रहा, लैपटॉप पे दे रहा, सोशल मीडिया पे दे रहा। तो आप उतना टाइम दे रहे हो और कुछ भी ना सीख रहे, उसी टाइम में मैं अपने सोशल मीडिया से, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपको क्या करूंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, 5 घंटा टाइम भी दीजिए और कुछ सीखिए भी। किसके? DRX फ्रेशर फार्मेसी बॉय, जो मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बेसिक बात बता दिया कि ये टॉपिक्स आया कहां से है। जब हम फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे तो फॉर्मुलेशन में क्या आया था, फॉकुलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो उसी प्रकार ना फॉकुलेटिंग इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स में था। इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स में उसमें क्या दो प्रकार का था। ठीक है, एक फॉकुलेटेड सस्पेंशन, ठीक है, और एक डीफॉकुलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, ये दोनों किस में आ रहे, सस्पेंशन में ही आ रहे। ठीक है, फॉकुलेटिंग में क्या होता है ना कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मैंने सारे इजी इजी पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको एक बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, हाई। किसमें? फॉकुलेटिंग सस्पेंशन में। फॉकुलेटेड सस्पेंशन है उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, फ्लो करने का मोशन। क्या फ्लो करने का मोशन, वो क्या रहता है, हाई रहता है। किसमें? फॉकुलेटेड सस्पेंशन में। बट हम यही चीज डीफॉकुलेटेड में देखें तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या रहता है, स्लो रहता है। क्या रहता है, स्लो रहता है। बस स्लो और हाई का खेल है, नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल टॉपिक है, कोई हाई फाई टॉपिक नहीं है। ठीक है,
और एक और जो मेरा दूसरा टॉपिक है, आप लोग जब फार्मास्यूटिक्स पढ़िएगा ना, तो फार्मास्यूटिक्स में सरफेस टेंशन, इंटरफेसियल टेंशन आपको बहुत परेशान करेगा। टीचर्स आएंगे बता देंगे कि हाँ इन दोनों के बीच में सरफेस टेंशन लग रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरफेसियल टेंशन लग रहा है। वेटिंग एजेंट क्या कर रहा था, इंटरफेसियल टेंशन को इंक्रीज कर रहा था। तो सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन ये दोनों ना बड़ा ही आपको बीच में घूमते रहेगा फार्मास्यूटिक्स के अंदर। जब फॉर्मुलेट करिएगा तो बहुत जगह आपको सरफेस टेंशन, इंटरफेसियल टेंशन दोनों को, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मुलेटिंग और डीफॉर्मुलेटिंग में, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग सपोर्ट करिए, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे को सजेस्ट करिए ना चेंजेस में, अगर जो मेरे अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। वैसे कोई इंसान नया आने के बाद ऐसा नहीं कि उसमें 100% स्टार्टिंग में ही हो जाता, धीरे 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 चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या बात करते हैं हम, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है फॉर्मुलेटिंग सस्पेंशन में, स्लो होता है। कलर थोड़ा टाइट लग रहा, हाई होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, हाई होता है। और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। और जो फॉर्मुलेटिंग सस्पेंशन है उसमें क्या होता है, जो सेडिमेंट करता है, मतलब नीचे जो बैठने का, जैसे आप सस्पेंशन बनाए, ठीक है, ये मान लीजिए सस्पेंशन है, मान लीजिए ये सस्पेंशन है नहीं, सपोज दैट ये पाउडर है कंडिगो का, ठीक है, बट ये क्या है, सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन क्या होता है ना, इनसॉल्युबल रहता है, वो क्या करता है, इसके जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे जाके सेडिमेंट कर जाते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे ना कि कोई भी सस्पेंशन रहता है उसमें लिखा रहता है यूज सेक बिफोर, मतलब यूज करने से पहले आप उसको सेक कर ले, ऐसे करके सेक कर ले, ताकि जो भी जो सेडिमेंटेशन हुआ होगा वो पूरे लिक्विड्स में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा, कहीं पे भी लिखा हो रहता है, ठीक है। तो हम क्या बोलने वाले हैं, इसका सेडिमेंट रहता है वो रैपिडली रहता है, जल्दी हो जाता है। बट यही डीफॉर्मुलेटिंग में हम बात करें तो वो सेडिमेंट क्या होता है, स्लोली होता है। क्या होता है, स्लो होता है। मतलब कंपैरिजन करके बताने से ये होता है ना कि तुरंत आप किसी दो चीज को क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे कि हाँ डिफॉर्मुलेटेड में क्या होता है, हाई, डिफॉर्मुलेटेड में क्या होता है, स्लो, इसमें रैपिडली फॉर्म हो जाता है और इसमें स्लो होता है, ठीक है। उसके बाद सुपरनेंट लिक्विड जो होता है वो क्लियर होता है, ये सस्पेंशन है, ठीक है। अगर ये फॉर्मुलेटेड है तो ये पूरा क्लियर एंड क्लीन दिखेगा, बट यही चीज हम डीफॉर्मुलेटेड में जाएंगे, डीफॉर्मुलेटेड में तो वो उसका जो सुपरनेंट रहेगा वो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। जो डिफरेंस है वो रीडिस्पर्स रहेगा, ठीक है। इसमें इजी क्या बोले, इजी से क्या हो जाएगा, रीडिस्पर्स हो जाएगा, और इसमें डिफिकल्ट से होगा, ठीक है। मान लिया जाए ये फॉर्मुलेटेड वाला सस्पेंशन है तो इजी वे में क्या हो जाएगा, रीडिस्पर्स, ठीक है। बट यही चीज हम फॉर्मुलेटेड में देखेंगे, तो फॉर्मुलेटेड में क्या होगा कि जो डिफिकल्ट टाइप से रीडिस्पर्स होगा, डिस्पर्स तो हम कर लेंगे बट डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा हार्ड तरीका में होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो इसका जो टेस्ट रहेगा वो अनप्लीजेंट रहेगा, बट जो डीफॉर्मुलेटेड है वो प्लेजेंट में इसका अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या, छठा पॉइंट, इसका जो बायोएबिलिटी रहेगा वो लेस रहेगा ड्यू टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया के कारण। जो फॉर्मुलेटेड एजेंट है उसका जो सरफेस एरिया है ना, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है, जिसके कारण उसका जो बायोएबिलिटी रहता है वो कम रहता है। बट यही चीज हम किसमें देखेंगे, डीफॉर्मुलेटेड में। तो डीफॉर्मुलेटेड में हायर रहता है क्योंकि उसमें स्पेसिफिक एरिया क्या रहता है, लार्ज रहता है, इसमें स्मॉल रहता है और इसमें लार्ज रहता है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में इजी वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फॉर्मुलेटिंग और डीफॉर्मुलेटिंग, ठीक है। तो मेरा बात भी आपको समझ में आ रहा, और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा ध्यान से देखो ना, कॉन्सेंट्रेट करो। आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना सीखिए, क्योंकि कोई भी इंसान ना इतना फोन ही देखता है ना यार कि उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता ही नहीं है, कोई भी बच्चा हो। इसलिए सबसे पहले आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए, मेडिटेशन करिए, तब जाके आपका माइंड क्या हो पाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो पाएगा, ठीक है। समझिएगा गौर से, ध्यान से। इसका बायोएबिलिटी लेस है, क्यों, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो क्या है, लेस है, मतलब कम है। और इसका बायोएबिलिटी हायर है, किसके कारण, जो इसका स्पेसिफिक एरिया है वो लार्ज है, क्या है, लार्ज है।
ठीक है। तो फॉकुलेटेड और डिफॉकुलेटेड ये दोनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया हूं। अब दूसरा टॉपिक मेरा क्या है, सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन। क्या, सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स बड़ा इजी है, हम आपको अभी समझा देंगे। कल को आप इसको रिवीजन नहीं करिएगा ना तो भूल जाइएगा। बड़ा इजी टॉपिक है, फिर भी इंसान को याद नहीं रहता, फिर भी बच्चे को याद नहीं रहता, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है और इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है, तो हम पहले क्या बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में, देखो सरफेस टेंशन के अंदर भी दो फेज होता है, सबसे पहले बात ये, ठीक है। और इंटरफेसियल टेंशन के अंदर भी दो फेज होता है, दोनों सेम है कि सर आप बोलेगा डिफरेंस क्या है, इसके अंदर भी दो फेज है, इसके अंदर भी दो फेज है। अगर यूनिट देखा जाए तो इसका भी यूनिट सेम है और इसका भी यूनिट सेम है, तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है ना कि जो सरफेस टेंशन है वो गैस, किसके अंदर, गैस और वेपर, ठीक है। जो फेज होता है गैस और वेपर, ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है। एक कोई गैस है, ठीक है, मान ले ऑक्सीजन ही है या फिर नाइट्रोजन, कोई भी गैस है और एक वेपर है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों बीच के अंदर जो बाउंड्री है, सरफेस एरिया है, उसमें दो फेज है, ठीक है, एक गैस है और एक वेपर है। तो इन दोनों के बीच में जो फेस लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसमें जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन की इसमें भी दो फेज है, इसमें क्या क्या लगेगा, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। मान लिया जाए सॉलिड पार्टिकल्स है और इसके ऊपर एक लिक्विड पार्टिकल्स है, तो ये सॉलिड है और इसके ऊपर क्या एक छोटा सा ड्रॉप आ गया वाटर, वो है लिक्विड। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, देखो ये सॉलिड पार्टिकल्स पहले से था, अब इसके ऊपर ये बोर्ड तो सॉलिड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या गया, वाटर आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरफेसियल टेंशन, ठीक है। ये लगेगा सरफेस मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, और लिक्विड पार्टिकल्स के, सिंपल सा बात हमें, सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स ये दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है उसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, तो इंटरफेसियल टेंशन, ठीक है। और अगर जो सरफेस का बात किया जाए तो गैस, ठीक है, या फिर वेपर, इन दोनों के बीच में अगर लग रहा फोर्स तो क्या है, वो सरफेस टेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ये जिसका दोनों का मैंने यूनिट भी बता दिया कि न्यूटन मीटर या फिर डायने या फिर सेंटीमीटर, यहाँ भी न्यूटन मीटर या फिर डायने या सेंटीमीटर, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का सेम है। बट जो दोनों फोर्स लग रहा है इंटरफेसियल टेंशन और सरफेस टेंशन, ये दोनों डिफरेंस के बीच में लग रहा है, ठीक है। इंटरफेसियल टेंशन क्या लग रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स ये दोनों के बीच में लग रहा है, ये क्या है, इंटरफेसियल टेंशन है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन ये दोनों आपको बहुत परेशान करेंगे, बहुत जगह मिलेंगे, आपको टीचर्स भी खड़ा होकर पूछेंगे कि हाँ बाबू बताओ सरफेस टेंशन के बीच में कौन इंटरफेसियल टेंशन के बीच में का इंटरफेसियल टेंशन किसी किसके बीच में लगता है, या फिर सरफेस टेंशन किस किस के कौन कौन से पार्टिकल्स के बीच में लगता है, ठीक है। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप मेरे को कम डाउन कर सकते हैं, मैं स्लो ही बोलूंगा, ऐसा कोई मेरा जरूरी नहीं है, ठीक है। और बाकी मेरा मकसद ये है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से जितने फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग के पास शेयर करिए और मेरे बात को समझिए, सपोर्ट करिए। और मैं चाहता हूँ कि हर चीज सीखिए, कोई चीज छूटे ना, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है फार्मेसी में। अभी आप देखते होंगे ना तो ऑनलाइन क्लास बड़ा कम है फार्मेसी का, क्यों, उसका कंपटीशन लेवल पे अभी क्या हुआ कि भीड़ नहीं बढ़ा, भीड़ तो है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं, कटअप नहीं जाता है, जाता है। अगर आप जीपैट का तैयारी करेंगे, नाइपर का तैयारी करेंगे या फिर गेट का तैयारी करेंगे, गेट में भी आता है, गेट एक्सेल, नाइपर हो गया, जीपैट हो गया। नाइपर तो आप तभी दे सकते हो जब आप गेट क्वालिफाई है या फिर जीपैट क्वालिफाई, तब नाइपर दे सकते। ये सब बड़े लेवल के हायर एजुकेशन के लिए एम फार्मा हो गया या फिर फार्मा एमबीए हो गया, ये सब क्या हमारा स्कोप है। आप कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि फार्मेसी के लिए स्कोप बड़ा कम है, भैया आप अगर पढ़िएगा ना, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना तो बहुत सारा स्कोप है फार्मेसी में। फार्मेसी में आप धमाल मचा सकते हैं, भौकाल मचा सकते हैं अपना, समझे। तो पढ़िए लिखिए पूरा मन लगा के और मेरे को भी सपोर्ट करिए।
ताकि हम वीडियो बनावित रहिए और तोनी को भी समझावित रहिए और खुद भी सीखित रहिए, ठीक है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को, और जो सीखना चाहते हो उसको भी पूरा सिखाइए। मेरा मकसद ही आप लोगों को सिखाना, टाइम पास नहीं, सिखाना। छोटे ही वीडियो लाऊं बट आप लोगों को सिखाऊं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।